नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आरजीपीवी ऑनलाइन एग्जाम इंस्ट्रक्शंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम में जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें जिससे ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। तो इस इंस्ट्रक्शन के अलावा सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाहता हूं जो ये आपके लिए है। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहले आपकी बैटरी चार्ज होना चाहिए। मोबाइल आपका 100% चार्ज होना चाहिए। बैटरी आपकी 2 आवर्स चलना चाहिए। बीच में आपकी बैटरी या मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। सेकंड, जहां से भी आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वहां पे आपको ये देखना है, यदि डेस्कटॉप लैपटॉप से देख रहे हैं तो पावर कनेक्टिविटी होना चाहिए, लैपटॉप की बैटरी होना चाहिए कि यदि पावर डिस्कनेक्ट होती है तब भी आपका एग्जाम डिस्टर्ब ना हो। सेकंड, आपका इसमें नेटवर्क इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेटवर्क इशू हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जहां से बिलोंग करते हैं वहां पर नेटवर्क सही से नहीं आता है, तो वो पहले से ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं, अपने रिलेटिव के घर चले जाएं, फ्रेंड्स के घर चले जाएं जहां नेटवर्क आता हो। क्योंकि यदि नेटवर्क सही नहीं होगा तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन आपको दिखें, कुछ दिखे ही ना, आपका एक क्वेश्चन पेपर ओपन ही ना हो। तो ये सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, आपका वेब कैम होना जरूरी है, कैमरा होना जरूरी है। आप ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो कैमरा कंपलसरी है, कैमरा आपका होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, आप ऑनलाइन एग्जाम के दौरान 2 आवर्स के दौरान अपने एग्जाम को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इस तरह से सेंस करता है कि जब तक आपकी फोटो कैप्चर होती रहेगी, सामने दिखते रहे कैमरे के सामने, आपका अपीयर रहेगा। इसके बाद यदि आप हट गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैमरे के सामने ही रहना है एग्जाम 2 घंटे के समय के लिए। और इसके बाद आपको इधर उधर ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना, ताक झांक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करेंगे आरजीपीवी इंस्ट्रक्शंस जो हैं। फॉलो अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टू गेट इंस्टेंट अपडेट। यदि आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल के लिए आरजीपीवी एग्जाम 2020 टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है और उसमें आपको मैसेज देखते रहना है। क्योंकि एग्जाम के दौरान ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो भी इंस्टेंट अपडेट होता है वो आपके चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी के पास टेलीग्राम चैनल होना चाहिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए है। Instant telegram on your smartphone and each RGPV exam you will easily get the channel link. Also you can post our complaint to @RGPV exam support. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू है तो @RGPV एग्जाम सपोर्ट पर तुरंत आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर डाल के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसका तुरंत रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक है, रिलेटेड टू अपकमिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट है एग्जाम पोर्टल जो है degree.rgpvexam.in। ये हमारा इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी डिग्री स्टूडेंट के लिए है जो आरजीपीवी एफिलिएटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इन सभी के लिए हमारा ये degree.rgpvexam.in है, जहां पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके पासवर्ड को संभाल के रखना है। थर्ड पॉइंट है इट इज सजेस्टेड टू यूज क्रोम ब्राउजर ओनली। आरजीपीवी आपको सजेस्ट कर रही है कि आप क्रोम ब्राउजर के लिए ही उपयोग करें, क्रोम ब्राउजर को यूज करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव गुड रिजोल्यूशन वेबकैम फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप और फ्रंट कैमरा ऑन योर मोबाइल फोन्स फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एग्जाम। आपका एग्जाम सबमिशन हो, सक्सेसफुली हो, उसके लिए रिजोल्यूशन वेबकैम का अच्छा होना जरूरी है। लैपटॉप यूज कर रहा है, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो तो फ्रंट कैमरा है जो अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है। इट इज नॉट अवेलेबल देन, यदि ये आपके पास उपलब्ध नहीं है, देन काइंडली अरेंज द गुड कैमरा फोन ड्यूरिंग द एग्जाम ड्यूरेशन। एग्जाम के लिए आप अपने किसी फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर से किसी भी फोन 2 आवर्स के लिए पर डे, जिस दिन पेपर है
आप अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वी आर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ स्टूडेंट ऑन रेगुलर इंटरवल, सो इट इज एडवाइज नॉट टू मूव आउट ऑफ कैमरा फ्रेम वन एग्जाम स्टार्टेड। मीन्स वंस एग्जाम स्टार्टेड, जब आपका एग्जाम प्रारंभ हो जाता है तो आप कैमरे से इधर उधर ना हो, आप शिफ्ट ना हो, क्योंकि ये आपके फोटोग्राफ्स को कैप्चर करेगा। इफ कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर ए शॉर्ट ब्रेक देन they are allowed to move out of camera frame only for once during the exam, that too only for maximum 3 minutes। मीन्स कैमरे से यदि आप कहीं जा रहे इमरजेंसी है तो 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वंस एग्जाम इज स्टार्टेड यू आर नॉट अलाउड टू मिनिमाइज द एग्जाम टेप। एग्जाम शुरू होने के बाद आप एग्जाम के टेप को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं कि आप एक टेप को मिनिमाइज करके दूसरे पे आंसर सर्च करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। एज एवरी एक्शन इज बीइंग लॉग्ड, आपके सभी एक्शन सभी एक्टिविटी है जो कि लॉक होती रहेगी। बिफोर प्रोसेसिंग रिजल्ट आवर सॉफ्टवेयर विल चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी प्रत्येक एक्टिविटी को, मूवमेंट को, हलचल को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, कैप्चर करेगा। 7th पॉइंट, अलाउ क्रोम to assist the camera in the system else exam will not start। allow Chrome to assist the camera, Chrome को allow करके कैमरे को असिस्ट करना है सिस्टम में, and else exam will not start। means all applications should be closed during the examination। यदि आपका लैपटॉप मोबाइल है तो इसकी कैच मेमोरी को आपको हटाना है। दूसरा, आपकी जो कोई अदर्स टैब खुले हुए हैं तो उन सबको आपको क्लोज करना है, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होंगी वो आपका नेटवर्क डेटा कंज्यूम करेंगी, नेटवर्क स्लो हो जाएगा, इसलिए सभी एप्लीकेशंस हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको क्या करना, बंद रखना है। 9th पॉइंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जो रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो ये एग्जाम फॉर्म, जो छात्र एग्जाम फॉर्म फिल कर चुके होंगे वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन आपका एक दिन बाद हो, क्योंकि जैसे आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं इसके बाद आरजीपीवी डेटा को वेरीफाई करती है, डेटा को अपडेट करती है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को भेजती है, जहां से आपका रजिस्ट्रेशन तब होगा। तो इसमें ये आप टेंशन मत लें, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद यदि आज आपने एग्जाम फॉर्म भरा है तो हो सकता है कि आज आपका रजिस्ट्रेशन ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए आप आज ट्राई कर लें, नहीं हो रहा है तो कल ट्राई करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपके एग्जाम फॉर्म भरने और पेपर शुरू होने के पहले तक आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। रजिस्ट्रेशन संबंधी भी कोई इशू आ रहा है 1-2 दिन निकलने के बाद भी, तो आप आरजीपीवी टेलीग्राम पे जो @exam support दिया है उस पर आप अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर डाल के मैसेज भेज सकते हैं, उसका तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ओपन degree.rgpvexam.in इन क्रोम ब्राउजर। सबसे पहले आपको degree.rgpvexam.in ओपन करना है। 2nd पॉइंट, क्लिक ऑन रजिस्टर बटन एट द राइट टॉप ऑफ स्क्रीन, जो कि आपके स्क्रीन पर राइट टॉप में रजिस्टर बटन दिया होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। फिल द कंप्लीट रिक्वायर्ड डिटेल्स एज रिक्वायर्ड ऑन दिस मैचिंग विद द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स लाइक नेम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम। ये आपकी डिटेल मैच होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के साइड में एक टेप खोल लें, क्योंकि अभी तो हम एग्जाम दे नहीं रहे, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें हम स्टूडेंट लॉगिन करें और स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद हम अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल को देखें, उस प्रोफाइल से कॉपी करें और उसी नेम, एनरोलमेंट नंबर, सारी चीज को हम कहां पे पेस्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में। तो ये आपका मिसमैच नहीं होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये डिटेल यदि आपकी मिसमैच होगी तो एरर आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में एनरोलमेंट के टाइम हमने डिटेल्स फीड की है, कहां पे कितना स्पेस दिया है, कहां पे स्पेस नहीं दिया है, वो मैच होना जरूरी है। ओके, 4th पॉइंट है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव टू प्रोवाइड 1 ईमेल एड्रेस। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप एक ईमेल एड्रेस देंगे विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जिसका फिर से महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए क्या उपयोग कर सकें। ठीक है, ईमेल आईडी याद रखना है।
आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट अकाउंट बटन सिस्टम विल आस्क टू क्रिएट स्ट्रांग पासवर्ड। जैसे आप क्रिएट करेंगे अकाउंट तो सिस्टम पूछेगा आपसे कि आप पासवर्ड को क्रिएट करें, पासवर्ड बनाएं स्ट्रांग, कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए विद एटलीस्ट 1 कैपिटल एंड 1 न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें 1 कैपिटल और 1 न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक बनाना है कैरेक्टर। पासवर्ड इनके सेंसिटिव सो कीप इट सेफ विद यू। पासवर्ड को हमेशा ध्यान रखना है, उसको नोट करके रख लीजिएगा, कहीं पासवर्ड आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप एग्जाम में लॉगिन हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट क्लिक ऑन लॉगिन बटन टू लॉगिन इनटू एग्जाम डैशबोर्ड। अकाउंट क्रिएट होने के बाद क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे और लॉगिन इनटू एग्जाम डैशबोर्ड पे जाएंगे। इन केस इफ यू फॉरगेट योर लॉगिन क्रेडेंशियल देन यू कैन रीसेट द पासवर्ड। यदि बाय चांस आपसे मिस हो जाता है तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, लिंक गिवन ऑन लॉगिन पेज पर, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशंस ऑफ स्टूडेंट हु एग्जाम स्टार्ट, मीन्स ये पॉइंट्स आपके काम का नहीं है क्योंकि ये निकल चुका है। और एग्जाम, जो एग्जाम हो रहे थे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है ऑन डैशबोर्ड, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ईयर या जो हायर के एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आरजीपीवी के एग्जाम जून जुलाई में हो रहे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है दोस्तों, और एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम से पहले जो आपकी डेट है एग्जाम फॉर्म की उस टाइम पे एग्जाम फॉर्म फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी पासवर्ड आप जो है ध्यान रखें। और दोस्तों एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 2-3 घंटे पहले आप लॉगिन करके चेक कर लें, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है, कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जाम शुरू होने से 1-2 घंटे पहले ही आप इसको चेक कर लेंगे तो आपको डाउट भी नहीं रहेगा। एट ए एग्जाम आप बैठेंगे, यदि नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट आप टेलीग्राम सपोर्ट पे तुरंत मैसेज डाल सकते हैं, तो इसको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंस्ट्रक्शंस आरजीपीवी ने दिए थे, कुछ दिन पहले आए थे, जो कि हायर के लिए और आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस सेम रहेंगे। बाकी दोस्तों एग्जाम में आपको डरना नहीं है, आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है जो कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोग एटलीस्ट अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आई थिंक यू कैन गेट मोर मार्क्स। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।